मैं दीपक नंबरदार और फिलहाल आप देख रहे हो भाई जनता की जुबान और डीएन हरियाणा एक साथ। और आज हमारी टीम मौजूद है पौड़ी गांव में, जिनसे लगा आखिरी गांव है। और यहाँ जैसे शख्स मिल गए हैं जो खुद की नौकरी छोड़ अंडा है, लेकिन ऐसा दावा करे है कि 72 घंटे के अंदर 72 गाँव के बच्चों रोजगार दिलाएंगे। नमस्कार जी। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरे सबसे पहले तो श्रावण मास की और शुभ श्रावण है। इस बार 5 सोमवार है। सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई और मेरा सादर प्रणाम। 72 गाँव के बच्चों का ठेका कैसे ठा रहे हो आप नौकरी दिलाने? भाई ऐसा है, मैंने 670 युवाओं को रोजगार की व्यवस्था संस्था के माध्यम से आप पता कर लो करी। जब तक प्लानिंग और अच्छा वो ना हो तो जैसे भी बड़ी कंपनियों में बात करके जो युवा कराएंगे, जो ITI पॉलिटेक्निक बीटेक उनके लायक है, और जो दूसरे अपने अलग से नर्सिंग ANM JNM प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं गुड़गांव फरीदाबाद NCR में, जैसे 770 युवा आज भी नौकरी कर रहे हैं। 50 पुस्तकालय खोले थे, उनसे पढ़ के 164 सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सबसे जाके पूछ लो, वहाँ पर डाटा रिकॉर्ड वीडियो जारी कर रहे हो कि उस पुस्तकालय में ऐसी किताब लिखी थी जी, सही दिशा निर्देश मिल गया, नहीं तो हम इतनी पढ़नी पड़ती। वो पढ़ते आधे % उनमें से आगे, और हमने बिना पर्ची खर्ची सरकार की व्यवस्था जो थी उससे सरकारी नौकरी आज करके दिशा ले रहे हैं। और 564 बच्चे, कल भी मिठाई खिलाने वाला आया था एक पौड़ी गांव के भी, कि उसकी 40,000 से 55,000 तनख्वाह बढ़ गई। अब तो मैंने 2 महीने के आसपास हो गए नौकरी छोड़े हुए, 3 महीने पहले लगाया था तो उसको 3 महीने हो गए थे तो उसकी सैलरी बढ़ गई, तो मिठाई खिलाने आया था। तो ऐसे ऐसे युवा साथी आप देखना। हमने सुना 15 साल आपके शेष थे नौकरी के, नौकरी छोड़ना कारण क्या है? देखो, 15 में बहुत बड़ी नौकरी भी थी, डिप्टी कमिश्नर GST था अभी गुड़गांव में, और 15 साल शेष भी रहते। सब लोग ये कहते हैं कि बहुत बड़ा कहानी, आपका बहुत बड़ा निर्णय। मैं मानता हूँ ये बड़ा निर्णय, इससे मेरे और मेरे परिवार को, जैसे वो कहते हैं, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ होगा। लेकिन यहाँ के लोगों की जो समस्याएं थी, वो शक्ति ना तो मेरे अंदर सरकारी अधिकारी रहते पूरी करवा सकता था, ना मेरे संस्था के माध्यम से पूरी करवा सकता था। लेकिन संस्था के माध्यम से हमने काम बहुत करवाए, चाहे 50 पुस्तकालय खोलने की बात हो, 670 युवाओं को रोजगार की व्यवस्था की बात हो, 17,800 बच्चों को बड़े प्लेटफार्म पर पढ़ने वालों को सम्मानित करने की बात हो, चाहे 7 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर उठे। तो ये सारे जितने भी काम थे, ये एक संस्था के माध्यम से। तो इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आप सुन रहे थे, पानी की डग्गी की समस्याएं हैं, जुलाना में लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की समस्या होनी चाहिए, लड़कियां बाहर जा रही है पढ़ने के लिए, और भी बड़ी बड़ी समस्याएं। तो वो सारी समस्याएं की ताकत हल करने की शक्ति तो संविधान में राजनेताओं को, विधायक और सांसदों में को प्राप्त है। इसीलिए आपने बीजेपी पार्टी का ज्वाइन किया, जिससे लगातार चाहे किसान हो चाहे कर्मचारी हो, हर वर्ग दुखी है और लगातार किसान पिछले काफी समय से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इसे में बीजेपी को ज्वाइन करके लोग बीता रहे हैं, तो क्या लगता है आपकी जो नाव है वो पार लग पाएगी? कौन कहता है बीजेपी सरकार से दुखी? बीजेपी सरकार नहीं, कई बार कोई नीति अच्छी होती है, उसको धरातल पर उतारने के लिए टाइम लगता है। टाइम उतरते कितने वंचित रहा करते लोग, उन वंचितों को अब अपना अधिकार मिल रहा है, नहीं उनका छीन के दूसरों को मिला जाता है। ऐसे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हुई है, कोई चुनिंदा लोग, किसी स्कूल से तो सारे मास्टर गायब होते थे, किसी में कुछ नहीं, तो ऑनलाइन ट्रांसफर से घर बैठे ट्रांसफर हो रही है ना। तो सारे मास्टर पता करो, पुराने राज में 25-25 हज़ार दे के बदली करो अगले में, तो सारे टीचर साथी बताते हैं यहाँ के युवाओं का रोजगार का हक छीन के कहाँ चला जाता था। और पौड़ी गाँव से तो जुलाना क्षेत्र का आखिरी गाँव है जो रोहतक का लगता, यहाँ से तो ऐसा लगा करता जैसे पाकिस्तान का पहला गाँव में। आज यहाँ के लोग तो भुगत भोगी है, ये खुद बता देंगे कैसा हुआ। दुखी तो पहले थे इतना, और अब तो उनका भाई बेटा आ गया है, और जिसका मन में इतना अच्छा रिपोर्ट कार्ड है, त्याग की भावना, और अपने लोगों के लिए काम करने की और वो भावना है, ललक है जो आंखों में, तो उससे सारी समस्या दूर करेंगे। अगर कुछ दुखी रहे भी है, उन्हीं का दुख दूर करने के लिए तो हमारे ना ऐसे विधायक चुन के भेजे जिन्हें सरकारी सिस्टम की दलाली करी, कभी इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान ही दिया, कभी संसद में या फिर अपने विधानसभा में इनकी आवाज़ ही नहीं उठाई। जब इनकी सही समस्या बड़ी पार्टी के नेताओं तक नहीं पहुंचेंगी तो इनका समस्या का समाधान कौन करवाएगा? वो इनकी गलती नहीं है, इन्हें तो वोट दे के। मेरे तो यही कहना है आपके जो भी दर्शक युवा साथी और मेरे चाचा ताऊ ताई चाची जितनी भी बहन भाई युवा साथी जो भी है, कि एक मौका अपने भाई को दे के देखे। उन्होंने कांग्रेस को दे लिया, इनेलो को दे लिया, JJP को दे लिया, एक बार अच्छी सोच और अच्छे रिपोर्ट कार्ड वाले व्यक्ति को दे के देखे। अगर व्यक्ति अच्छा होगा तो फिर सरकार का कोई पक्ष पार्टी का मायना नहीं रह जाता। असली काम तो उनके वो करवा के लाए। मैं तो नया नया आया हूँ, जैसे नई तो बहू ने भी सास से डर लगा अगर पार्टी में, तो भी अपने 45 करोड़ के जुलाना क्षेत्र के पंचायतों के काम और 9 करोड़ का बीच का रोड लेटर लिया, नहीं 3 दिन चंडीगढ़ पड़े नहीं लिया हूँ तो काम शुरू करा जुलाना का, जाके देख ले सारे दर्शक। नहीं तो पहले वो पड़ा था वे किस ठेकेदार को ठेका दे, दलाली नहीं मिली। वर्तमान विधायक पहले मंजूर करा क्या?
मंजूर नहीं करवा रखा था, वो एक अप्रूवल उनने भेजी हुई थी। मंजूर होता तो शुरू क्यों नहीं हो रहा था? ठेकेदार को तो अलॉट अब हुआ, या क्यों नहीं हुआ? वही तो कारण मैं बता रहा हूँ ना कि उन आपकी समस्याओं का जल्दी करवाने से मतलब नहीं था। सरकारी सिस्टम से, दलाली के सिस्टम से मंजूर। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा, मैं उनकी नीतियों से कह रहा हूँ कि इन लोगों को क्या मिला जिसने वोट दी। पौड़ी गाँव में जैसे मैं आया, आज पूछ लो, ये बता देंगे कितने दिन आए, कौन से विधायक आए, इनसे पूछ के गए, बीच में चर्चा मौजूदा कर। विधायक यहाँ इस गांव में कितने काम करे, 145 बच्चों को सम्मानित करा, 77 साल हो गया आजादी को। इस गांव के इतने मेहनती पुस्तकालय इस गांव में खोल ली, सब पक्ष पार्टी वाले रह रहे, बड़े बड़े नेता रह रहे, मंत्री रह रहे, किसी ने जुलाना में खोल ले 50 पुस्तक। 670 युवाओं को रोजगार का कोई दावा करता हो तो आज ला दो सामने, दियो, और बिना पर्ची खर्ची अपनी मेहनत से उन बच्चों ने पाए। मौजूदा विधायक के विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं है आप? वो तो मैं नहीं कहूँ, मेरे संतुष्ट से ना संतुष्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की जनता जो संतुष्ट तो ये बताएगी। मैं तो जब बनूंगा जब मेरे से संतुष्ट है कि नहीं लोग, जब बता पाऊंगा। मैंने तो बताया। बीजेपी के साथ गठबंधन में थे वो। कौन? वो क्या थे, वो उनका काम और लोगों का काम। मैं मेरा काम बता रहा हूँ। मैंने अपने 50 पुस्तकालय संस्था में रहते हुए 670 युवाओं को रोजगार, 7 परिवारों का आत्मनिर्भर, 17,800 बच्चों को सम्मानित करा। शिक्षा रोजगार के लिए जो मेरा अनुभव, अगर कोई नेता किसी भी अपने बड़े बड़े रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, अपने एरिया में अपने हल्के में जाकर अगर ये कह दे इतने 670 युवाओं को अपने दम पर बिना पर्ची खर्ची आज रोजगार कर रहे, और वो बच्चे सारे कह रहे, तो जिन युवाओं को आगे नौकरी लेनी है उनके लिए व्यवस्था। डॉक्टर साहब, जुलाना के लिए डॉक्टर सुरेंद्र लाठरिया क्या विजन है जो लेकर निकलेगा? सबसे पहले 72 घंटे में जो मेरे युवा भाई बहन रोजगार के लायक हैं, और जो महिलाएं जिन्हें स्वरोजगार की जरूरत है, यहाँ जुलाना क्षेत्र के 72 गाँव के बुजुर्गों को बुला के उनके हाथ से 72 घंटे में अपॉइंटमेंट लेटर दिलाएंगे सरकारी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों से। और जो बच्चे बड़े मेहनती हैं जिनको इनाम मिले, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ उनके पेरेंट्स को और उन बच्चों को, अगर उनकी पढ़ाई और आगे अच्छी नौकरी कब फार्म निकलते हैं, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और कैसे कोचिंग लेनी चाहिए, अगर उस व्यवस्था में कोई कमी आए तो आप उनके भाई बेटे युवा साथी के 24 घंटे दरवाजे खुले, कभी भी आए, मैं उनके लिए तैयार हूँ। उनको 72 घंटे में 72 गाँव के बच्चों को रोजगार दिलाएंगे? बिल्कुल कैसे संभव है? दिलाएंगे। किस बेस पे करें? पहले जो 670 को दे दिया ऐसे उनको दिलाएंगे। 670 को कैसे दे दिया, किसी ने दिया हो तो बताए। मेरे पावर तो क्या थी, सरकारी अधिकार थे, संस्था के माध्यम से थी। ये एक जब तक नीत और वो होगी ना, ललक होगी लोगों के लिए काम करने की, तो डाटा इकट्ठा करने लग रहे, उसी की प्लानिंग कर रहे हैं। जब सारा डाटा हो जाएगा, कितने ITI वाले हैं, कितने पॉलिटेक्निक वाले हैं, कितने नर्सिंग वाले हैं, कितने BA कौन से मेहनती बच्चे हैं जिन्हें अच्छे नंबर 10वीं 12वीं में मिली है, उनको सरकारी नौकरी, अच्छी व्यवस्था पढ़ाई की, कोचिंग की करके सरकारी करेंगे। ITI पॉलिटेक्निक BTech वालों को प्राइवेट कंपनियों में दिलाएंगे, ऐसे करेंगे। और डाटा इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं। लोग तो चुनाव लड़ने टिकट की तैयारी करेंगे, हम तो भाई जीतने के बाद 72 घंटे में उनको रोजगार क्या दिखाना, उसके लिए टीम बैठी हुई और काम कर रही। आप समस्या क्या सामने आ रही है? लगातार आप डोर टू डोर कर रहे हैं, चौपाल चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, महिलाओं का मान सम्मान, उनको स्वरोजगार की जरूरत है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। दोनों पर हमने काम करना शुरू कर दिया टीम। 72 घंटे में रिजल्ट दिखेगा। डॉक्टर साहब, एक मूल समस्या है पूरा जुलाना में पानी की। कहीं भी जाके देखिए तो पानी की समस्या है। ग्रामीण कहते हैं कि पानी में अगर स्नान कर लेते हैं तो सप्लाई मतलब तो खुजली हो जाती है। बिल्कुल, क्या समाधान? मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया। 3 गाँव की समस्या तो बड़े RO प्लांट लाकर संस्था के माध्यम से आप लोगों ने, आपकी टीम, सबके प्यार आशीर्वाद सहयोग से व्यवस्था करी। अब 72 के 72 गाँव में वो समस्या की पावर तो जब आपके वोट की ताकत से विधायक और सांसद संविधान में ना उनको प्राप्त है। इतना अपना बजट होता है 10 लाख करोड़ का, उसमें से 11,000 करोड़ जुलाना का हिस्सा का हम लाएंगे, तो अब देखना सारी समस्याओं का समाधान होगा। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र लाठी जी, बीजेपी पार्टी से संभावित उम्मीदवार हैं और दावा कर रहे हैं 72 गाँव के बच्चों को रोजगार देने का। हमने आपको इनके विचार साझा किए। आपको क्या लगता है इनकी बातों से? आप कितने सहमत हैं? आप विचार अपने भी रखें अपनी कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद। मैं दीपक नंबरदार, जनता की जुबान और DN हरियाणा एक साथ।